जरा सोचें, अगर वो वर्जिश का मशवरा जो हम सबको दहाइयों से मिलता आ रहा है वही 60 साल के बाद हमारी सेहत की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। चलें आज इसी बात की तह तक पहुंचते। ये सवाल वाकई चौंका देने वाला है और ये कोई हवा में की गई बात नहीं बल्कि नई तहकीक पर मबनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोजाना की चहलकदमी काफी है या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें मजबूत बनने से रोक रही हो। ये देखिए +89%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये हैरान कुन आदादोशुमार आए हैं कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की 2024 की एक बिल्कुल नई तहकीक से, जिन लोगों ने सिर्फ चहलकदमी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि कुछ खास टारगेटेड वर्जिशें की, उनकी ताकत में 89% का इजाफा देखा गया। सोचें जरा, ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। तो फिर ये चक्कर क्या है? कोपेनहेगन की तहकीक ने एक बहुत ही दिलचस्प बात वाज़ेह की कि एक खास टारगेटेड रूटीन ने सिर्फ वॉक करने वालों के मुकाबले में आधे से भी कम वक्त में कहीं ज्यादा बेहतर नताइज दिए। मतलब बात ज्यादा वक्त लगाने की नहीं बल्कि सही काम करने की है। और नताइज वो तो और भी हैरानकुन थे। जरा इन नंबर्स को देखें। गिरने का खतरा 73% कम हो गया, जोड़ों का दर्द 67% कम और हड्डियों की मजबूती में भी इजाफा हुआ। और सबसे कमाल बात, ये सब फायदे हासिल हुए 40% कम वक्त में। ये आदादोशुमार खुद बोल रहे हैं, है ना? तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी खास वर्जिशें हैं। चलें अब इंतजार खत्म करते हैं और अपनी काउंटडाउन शुरू करते हैं। हम उन बुनियादी वर्जिशों से शुरू करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूत और फाल रहने के लिए जरूरी हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है वॉल पुशअप्स, लेकिन एक खास ट्विस्ट के साथ। देखने में ये शायद बहुत आसान लगे, लेकिन धोखा मत खाइएगा, इसके पीछे एक ठोस साइंसी वजह है। होता यह है कि उम्र के साथ हमारे पट्टे कमजोर होते जाते हैं, तकरीबन 3% हर साल। और इसी कमजोरी की वजह से छोटे छोटे काम जैसे सौदा सलफ उठाना या बच्चों के साथ खेलना मुश्किल लगने लगता है। ये वर्जिश उसी कमजोरी का बेहतरीन तोड़ है। इसे करने का सही तरीका बहुत अहम है। असल जादू इसके होल्ड करने और सुस्त रफ्तार में है। जब हरकत को आहिस्ता और कंट्रोल में रखते हैं तो ये टाइम अंडर टेंशन को बढ़ा देता है। ये समझें कि पट्टों को बनाने का एक खुफिया फॉर्मूला है और तहकीक यही बताती है कि 60 साल के बाद तेज तेज रैप्स लगाने से कहीं ज्यादा मौसर ये सुस्त कंट्रोल मूवमेंट है। नंबर 4 पर है सीटेड लेग लिफ्ट्स, यानी बैठे हुए टांगे उठाना। ये वर्जिश सीधी जुड़ी हुई है चलने की रफ्तार से, जिसे डॉक्टर्स अब सेहत का छठा अहम निशान कहते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। डॉक्टर्स के मुताबिक किसी के चलने की रफ्तार उसकी मजमूई सेहत और लंबी उम्र के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यहां पर यूनिलेटरल ट्रेनिंग का उसूल काम आता है। इसका मतलब है एक वक्त में जिस्म के एक हिस्से पर यानी एक टांग पर काम करना। इससे होता यह है कि जिस्म का तवाजुन बेहतर होता है और पट्ठों का वो अदम तवाजुन ठीक होता है जो उम्र के साथ आ जाता है और जिसे आम चहलकदमी ठीक नहीं कर पाती। अच्छा, तो टांगों की बुनियादी ताकत की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी काउंटडाउन में इन 2 चीजों पर फोकस करते हैं जो आजादाना जिंदगी गुजारने और गिरने से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, यानी तवाजुन और ताकत। नंबर 3 पर हमारे पास है खड़े होकर एड़ियां उठाने की वर्जिश। ये हमारी पिंडली के पट्ठों को टारगेट करती है, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पिंडलियों को जिस्म का दूसरा दिल भी कहा जाता है? जी, ये खून को वापस दिल की तरफ पंप करने में मदद करती हैं, जिससे हमारे दिल पर बोझ कम होता है और दौरान खून बेहतर होता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग की 2023 की एक तहकीक कहती है पिंडली की ताकत इस बात का सबसे बड़ा इशारा थी कि 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई शख्स अपनी आज़ादी बरकरार रख पाएगा या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ पट्ठों की बात नहीं, ये अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखने की बात है। और अब नंबर 2 पर मॉडिफाइड स्क्वाट्स टू चेयर। अब कई लोग स्क्वाट का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, खास तौर पर अगर घुटनों में दर्द हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहकीक बताती है कि जब इस वर्जिश को सही तरीके से किया जाए तो ये घुटनों के दर्द को कम करती है, बढ़ाती नहीं। जी हां, 58% तक कम करती है। ये वर्जिश सिर्फ टांगों के लिए नहीं है, ये एक मुकम्मल हल है। ये निचले जिस्म की ताकत को 47% तक बढ़ाती है और बैठने से उठने की ये सलाहियत, ये हमारी रोजमर्रा की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि ये हमारे दिमाग को भी बेहतर हरकत के लिए रीवायर करती है। और अब वो लम्हा जिसका हम सबको इंतजार था, हमारी लिस्ट की नंबर 1 वर्जिश। वो एक वर्जिश जो इन सब चीजों को आपस में जोड़ती है और जो वाकई सेहत में एक इनकलाब ला सकती है। लेकिन इसको जाहिर करने से पहले एक सवाल,
ऐसी कौन सी एक वर्जिश हो सकती है जो बैक वक्त, ताकत, तवाजुन और दिमागी सेहत तीनों को निशाना बनाए? जरा सोचें। नंबर 1 पर है दी बर्ड डॉग होल्ड। जी, यही वो इनकलाबी हरकत है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, और जब आप इसके पीछे की साइंस को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंसी अमल है जिसे मैकेनो ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि कुछ खास हरकत हमारे जिस्म के खुलियों को सिग्नल भेजती हैं कि मजबूत हो जाओ। ये वर्जिश लफ्जी तौर पर हमारे खुलियों को हड्डियां, पट्टे और टिश्यूज दोबारा से मजबूत बनाने का कहती है। ये ऐसा है जैसे आप सेलुलर लेवल पर अपने जिस्म को जवान कर रहे हों। और इसके नताइज की तस्दीक मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसे बड़े इदारे भी करते हैं। जरा देखें, कोर की ताकत में 93% इजाफा, गिरने के खतरे में 82% कमी और कमर दर्द में 76% तक कमी। ये सिर्फ एक वर्जिश नहीं, ये एक मुकम्मल हेल्थ पैकेज है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? बहुत सादा सा है। बात ज्यादा देर तक वर्जिश करने की नहीं, बल्कि होशियारी से वर्जिश करने की है। हमें ऐसी टारगेटेड वर्जिशों की जरूरत है जो कम वक्त में ज्यादा बेहतर और मुअस्सर नताइज दें। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में बयान कर देता है। एक तरफ रिवायती चहलकदमी है और दूसरी तरफ ये टारगेटेड रूटीन। वक्त आधे से भी कम लग रहा है, लेकिन नताइज हर लिहाज से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। ताकत में 89% इजाफा, गिरने के खतरे में 73% कमी। ये नंबर्स खुद बताते हैं कि कौन सा तरीका बेहतर है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कितनी ज्यादा वर्जिश की जाए, सवाल ये है कि कितनी होशियारी से की जाए। ये मालूमात एक मौका है अपनी सेहत को बेहतर बनाने का, मजबूत बनने का। तो क्या इस नए सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं?